अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। जुम्मा मुबारक आप सबको। उम्मीद है घर में गर्म सी प्याली चाय के साथ इस वक्त बैठे हुए हों, मेरा शो देख रहे हों, एंजॉय कर रहे हों, अच्छा सा मौसम हो, कोजी कोजी हो सारे। यूरोप और यूके में तो ठंडी है इस वक्त और बहुत शदीद ठंड है, तो सारे जो है इस वक्त घर के अंदर बैठे हुए होंगे, कोजी हुए हुए होंगे। इस फीलिंग को पता है कुछ कहते हैं, एग्जैक्ट मुझे इसका नाम नहीं आता, मैं वर्ड आपको निकाल के बताऊंगी। कहते हैं कि जब बाहर थंडर स्टॉर्म हो या बारिश हो रही हो और इंसान जो अंदर बैठा होता है ना, एक अच्छी सी तसल्ली सी होती है आपको कि मैं जो हूँ एक कोजी सी इन्वायरमेंट में हूँ और बाहर जो है बारिश हो रही है, और वो जो फीलिंग होती है एक बड़े मजे की, उसका एक स्पेशल वर्ड है इंग्लिश में जो मुझे अभी याद नहीं है, आपको बताऊंगी कभी। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ उस पर बहुत गौर कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों की ग्रूमिंग के लिए, जब बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं उसके लिए। तो अक्सर हम क्या करते हैं, अक्सर माँ बाप क्या करते हैं, बहन भाई क्या करते हैं, जो बड़े होते हैं घर के क्या करते हैं कि वो आपस में जो बात कर रहे होते हैं वो उस वक्त ये बात इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते कि इस वक्त कोई छोटा बच्चा भी वो बात सुन रहा है। वो आपस में बात करते हैं और एक बच्चा जो होता है ना, वो हर चीज वो एक स्पॉन्ज की तरह होता है, वो एटीट्यूड्स अब्सॉर्ब करता है, वो जो आदतें होती हैं माँ बाप की वो अब्सॉर्ब करता है, जो उनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता है, जो एक दूसरे से वो बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, नरमी से बात करते हैं, सख्ती से बात करते हैं, घर में क्या माहौल है, वो बच्चा हर चीज अब्सॉर्ब कर रहा होता है, हर चीज वो सुन रहा होता है। इससे रिलेटेड एक छोटा सा वाक्य है कि एक बेटी और माँ जो होती हैं वो एक बस स्टॉप पे वेट कर रहे होते हैं और वहां पर जो है बारिश का मौसम होता है और वो उन्होंने सड़क क्रॉस करनी होती है, तो वो थोड़ा सा वेट कर रहे होते हैं, तो वहां बारिश शुरू हो जाती है। बारिश हल्की होती है फिर तेज हो जाती है एकदम से। तो जो बेटी होती है वो वहां पर ऑब्वियसली थोड़े से बच्चे इम्पेशेंट होते हैं, उनसे ज्यादा सब्र नहीं होता, तो एकदम अम्मी से कहती है मामा चले बारिश के थ्रू भाग के चलते हैं। तो उसकी अम्मी कहती है कि नहीं नहीं बेटा, अभी हमारे पास अम्ब्रेला नहीं है, हम गीले हो जाएंगे, रुक जाए। तो वो थोड़ी देर फिर सोचती, फिर मामा को कहती है, वहां बस स्टॉप वाले भी सुन रहे होते हैं, कहती नहीं नहीं मामा हम जा सकते हैं ना, चले हम ऐसा करते हैं, हम जल्दी से भाग कर जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो उसकी अम्मी कहती नहीं बेटा, अगर हम इधर से भाग के जाएंगे ना, कोई हम ज्यादा गीले हो जाए, आप बीमार हो जाओ, ऐसा हो जाए वैसा हो, जो अम्मा को होते हैं छोटे मोटे कंसर्न। तो उसकी जो बेटी होती है वो थोड़ी देर सोचती है, फिर अम्मी कहती है आपने सुबह तो ये बात नहीं की थी। तो उसकी अम्मी बड़ी परेशान हो जाती है, क्या मतलब सुबह तो ना बारिश थी ना कोई और बात थी, मतलब सुबह तो मैंने इस तरह की कोई बात ही नहीं की। तो अपनी बेटी से कहते क्या मतलब मैंने सुबह ऐसी बात नहीं की थी। तो यदि मामा जब पापा से बात कर रही थी और अब पापा को कह रही थी कि अगर हम जो है ये जो आपकी उसके अब्बू को कैंसर होता है, तो वो उसे कहती है वी कैन गेट थ्रू दिस, वी कैन गेट थ्रू एनीथिंग। इसका मतलब है कि अगर तो हम आपकी इस बीमारी से लड़ सकते हैं, अगर तो हम इस जो हमारे ऊपर एक ये एक चीज आ गई है, तंगी आ गई है, उसका इलाज है, उससे हमें गुजरना है, तो अगर हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं तो हम जिंदगी में किसी भी चीज से लड़ जाएंगे, हमारे लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होगी। तो उसकी हमें बड़ी हैरान होती है कि ये जो मैंने बात की मैंने बेदहानी में कर दी, कि छोटा बच्चा भी वहां पर सुन रहा है और उस वक्त मैं उसके अब्बू को तसल्ली दे रही थी, और वाकई उस वक्त माँ का भी ईमान उस वक्त बहुत स्ट्रांग होगा इस बात पे कि इंशाल्लाह हम इस बीमारी से भी लड़ जाएंगे, और हम जिंदगी में अगर इतनी बड़ी बला जो हमारे सर पर आई है अगर हम ये सह सकते हैं, इससे भी हम एक साथ फैमिली की तरह गुजर सकते हैं, तो फिर तो वाकई कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। और अभी मैं छोटी सी बेटी के साथ यहाँ पर अपनी खड़ी हुई हूँ और ये इतनी छोटी सी बात है कि बारिश है और मैं इसको कह रही हूँ नहीं इस बारिश से हम नहीं गुजर सकते, तो इससे हमें एक छोटी सी बात पता चलती है कि बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल इनोसेंट होते हैं। कहते हैं वो बिल्कुल भी स्केप्टिक नहीं होते, उन्हें किसी चीज की नेगेटिव साइड नहीं समझ आती। उन्हें अगर आप कहेंगे दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया में बहुत अच्छाई है, लोग बहुत अच्छे हैं, तो उन्हें इस बात पर बिल्कुल यकीन होता है। उन्होंने अभी जिंदगी की मुश्किलात देखी नहीं होती, तंगियां देखी नहीं होती हैं, तो वो दूसरे तरीके से सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल एक प्यारा सा इनोसेंट सा फूल होते हैं, जिसको फिर आपको पता है कि फिर लोग इस तरह के दरिंदे भी हैं इस दुनिया में जो अब्यूज कर जाते हैं इस बात को कि वो इतने इनोसेंट है। तो और वही टाइम होता है कि बच्चों का फेथ डेवलप हो रहा होता है, बच्चों का ईमान डेवलप हो रहा होता है, जब माँ बाप इस तरह की बातें करते हैं बच्चों के सामने जिसको वो बाद में फॉलो थ्रू ना करें। उसकी अम्मी ने सुबह बात तो बड़ी ईमान से की होगी कि अगर ये चीज हो जाएगी तो हम कुछ भी जिंदगी में देख लेंगे, लेकिन जब अपने एक्शंस में माँ बाप वो चीज फॉलो नहीं करते तो बच्चों का ईमान कमजोर होता जाता है। वो कहते हैं कि अम्मा अब्बा कहते कुछ है लेकिन वो आगे करते कुछ है, तो ये तो इन सारी बातों का कोई मायने नहीं है। चाहे आप वैसे बात करेंगे कि मेरे पेरेंट्स मेरे पास होंगे जब मुझे उनकी जरूरत होगी, या वो जो बात कहते हैं वो सही कहेंगे, या आप पनिशमेंट के तौर पे ये बात करें कि अगर आपकी अम्मी आपको कभी धमकी दे रही है ना, टाइम पे घर नहीं आया तो मैंने टांगे तोड़ देनी है, उस बात से भी बच्चों को डर नहीं लगता, क्योंकि वो देखते हैं उनके सामने एग्जाम्पल क्या सेट हो रही है कि अम्मा अब्बा कहते कुछ है और करते कुछ है।
यही टाइम होता है अपने बच्चों को जो भी आप सिखा रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, जैसा आप कर रहे हैं उसको आप फॉलो थ्रू करें। अगर आप कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उसको फॉलो करें तो वो उन्हें सिखाएं। अगर आप ऐसा कुछ अपने बच्चों को कहते हैं कि आप ऐसा करो तो अपनी एग्जाम्पल भी आपको वैसी ही सेट करनी चाहिए ताकि बच्चा उसको फॉलो करे। और कभी भी एक बच्चे की प्रेजेंस में दो बड़े जब बात कर रहे होते हैं, अम्मियाँ अपनी दोस्तों से फोन पे बात कर रही होती है, हर किस्म की बात कर जाती हैं, वहां पर वो ऐसे शायद बात करते करते जो है इस तरह की लैंग्वेज भी यूज कर लें जो वैसे बच्चों को वो ना चाहें कि वो कभी यूज कर सकें। तो ये चीजें जो है बच्चे देख रहे होते हैं और वो इस वक्त ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि मैंने आगे जाके जो है क्या चीज करनी है और मेरे घर में क्या एक्सेप्टेबल है और मेरे घर में क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे ही जब आप अपने बच्चे को किसी चीज का यकीन दिलाते हैं तो उसको फॉलो थ्रू करें। जरूरी नहीं है बड़ी बड़ी चीजों में, छोटी छोटी चीजों में। जो बारिश की एग्जाम्पल है, मेरे बच्चे ने कहा होगा कि पापा को इतनी बड़ी तसल्ली दे रही है मेरी अम्मी, लेकिन ये बारिश उनके लिए इतना बड़ा मसला बन गई है। मतलब हम कुछ भी फॉलो नहीं कर सकते, मतलब अब्बा भी ठीक नहीं होंगे, मतलब हम किसी मुश्किल से नहीं गुजर सकेंगे। अब ये छोटा सा बच्चा है और ये उसकी जो है इमेजिनेशन है और ये उसका ईमान है, तो ये आपने जरूर ध्यान रखना है। मैं हमेशा कहती हूँ बच्चे बहुत वाइज होते हैं, बच्चे बिल्कुल भी इनोसेंट जरूर होते हैं लेकिन बेवकूफ नहीं होते। कभी भी मत सोचे कि बच्चे बेवकूफ होते हैं या कम अकल होते हैं, उन्हें समझ नहीं आती है। बच्चे बहुत वाइज होते हैं और बच्चे बड़े सच्चे होते हैं दिल के, तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। आज के मैं गेस्ट अनाउंस करती चलूं, हमारे साथ होंगी किरण उस्मानी जो कि हमारी फिटनेस एक्सपर्ट है और आज एक जबरदस्त सा जो है फिट सा दिन वो हमें स्टार्ट कराएंगी यहाँ पर आकर। हमारे साथ होंगी शेफ हिना जो कि बना रही हैं स्टफ जैकेट पोटैटोज। ये मैंने देखी है चीज, मैंने एक रेस्टोरेंट पे भी खाई हुई है, जो पूरा बेक्ड पोटैटो होता है और उसके बीच में हम उसे चीजों से स्टफ करते हैं। आई थिंक ये वही चीज है। जब हमारे पास हिना आएंगी तो हम उनसे पूछेंगे। हमारे साथ होंगी निमरा खान जो कि हमारी ड्रेस डिजाइनर है, लेकर आएंगी वो नए ड्रेसेस हमारे सामने, क्या फैशन में है, क्या आपको पहनना चाहिए, क्या आप फॉलो कर सकते हैं। और हमारे साथ होगी मिसेस हशमत जो कि करती हैं ट्रीटमेंट बाय फूड। आपके बहुत सारे सवाल मुझ तक पहुंच चुके हैं। मैं अपने यूके और यूरोप के स्पेशली नाजरीन को बता दूं कि आप हमें, क्योंकि लाइव कॉल नहीं कर सकते, तो आप हमें अपने जितने भी मसाइल हैं हमारे फेसबुक पेज पर भेजिए, आप हमें मेरे फेसबुक पेज पर भेजिए, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है लॉग इन करें और हमें अपने मसाइल बताएं और वो सब हम मिसेस हशमत से पूछ के आपको उनका जवाब देंगे यहाँ पर। और हमारा शो जो है वो YouTube पर भी अवेलेबल है, वहां जाकर भी देख सकते हैं अगर आपने मिस कर दिया। मैंने कहीं उन लोगों के लिए बता दूं जो उस वक्त लाइव नहीं देख सकते। टाइम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और अपने इंफोटेनमेंट का शो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है किरण ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक, बड़ी अच्छी लग रही है, लिपस्टिक बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, शीशा ढूंढ रही थी आप, है ना? अच्छा जी, हम क्या करने लगे आज? आज हमने अगेन फुल बॉडी वर्कआउट, अपर बॉडी एंड आल्सो हमारे शोल्डर्स एंड आर्म की एक्सरसाइज ज्यादा फोकस ज्यादा उस पर और एब्स पे भी कर लेते हैं ना थोड़ा सा, जो हर किसी का मसला है। अच्छा, हमसे किसी ने जो है कॉल करके पूछा था, 1-2 हफ्ते पहले की बात है, उन्होंने हमें कहा था कि शोल्डर जो है उसमें बहुत पेन शुरू हो जाती है जब हम कुछ उठाते हैं, अगर आपको याद हो, कुछ उठाते हैं या फ्रोजन शोल्डर होते हैं और उनको वैसे भी होता है या नमनेस होना शुरू हो जाती है, हाथ नम हो जाते हैं। तो आज हम आपको थोड़ी सी स्पेसिफिकली शोल्डर की भी एक्सरसाइज बताते हैं और एब्स जो सबसे मुश्किल है कम करना, जो इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभी, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस आपको कंसिस्टेंसी से जो भी चीज करेंगे वो आप को हेल्प करेगी। इसके लिए मैं एब्स के लिए अलग से नेक्स्ट टाइम करूंगी, बिल्कुल एक प्रॉपर पूरा जो वर्ड एब्स की है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम मैंने लास्ट फ्राइडे को जो मैंने फुल बॉडी वर्कआउट कराई थी वो उसके साथ ऐसा इसकी पार्ट है, पार्ट है ना, ठीक है, वो काफी कुछ रह गई थी ना, तो इस वजह से हम पिछली वाली को कंटिन्यू करते हैं ना। फिर और मैं आपसे वादा करती हूँ नेक्स्ट जो फ्राइडे मैं वादा करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं आपके जो है पेट कम करने की एक्सरसाइज जो पूरा जो हमारा सेगमेंट है उसी हिसाब से कर लेंगे, ठीक है? वन डे तो अब मैं ऐसे ही करूंगी। आज के लिए हम इतनी एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि टाइम हमारा जो है वो अब हो गया, इसको हम आगे कंटिन्यू। इतना शौक है इसे एक्सरसाइज करने का लड़की को, अगली दफा हम इसको आपको पता है मैं कितने दिन मतलब कितने पूरे दिन में कितने घंटे में एक्सरसाइज कितने घंटे एक्सरसाइज कराती हूँ? कितने घंटे कराती हैं? 13 घंटे। सोती कब है, खाती कब है, मतलब लोगों से कब मिलती हैं, बाकी और खाती भी ज्यादा।
13 घंटे जो एक्सरसाइज कराती हूँ, बाकी घंटे मैं खाती पीती रहती हूँ, है ना? ऐसा ही है ना, 1 घंटा ही हमारे पास होती है। थैंक यू सो मच किरण फॉर टुडे। इसको एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए और प्लीज अगर आपको फर्क पड़ता है, नहीं भी पड़ता तो प्लीज हमें दुआ जरूर दीजिएगा। टाइम छोटी सी ब्रेक का ब्रेक इंशाल्लाह जरूर दुआ पड़ेगा, प्लीज दुआ दीजिएगा हमें और फारसी में बोल दिया करो, कोई बात नहीं होता। नहीं, उनको समझ नहीं आएगी। हम तो छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे द वेरी ब्यूटीफुल द एवरग्रीन मिसेस अशमत। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू माय डियर, जवान कर देती हैं जब ऐसी बात करती हैं। बस इतनी आप हसीन लगती हैं ना, मैं क्या करूं है। वैसे ही मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने कहा लोग मुझे कहते हैं आप इतने कॉम्प्लीमेंट्स क्यों देती है ना, मतलब तो मैंने कहा दुनिया में प्यार की इतनी कमी है ना, कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स और किसी को अच्छा कहना जो अच्छा लग रहा है, इसमें आपसे आपकी क्या कमी हो जाती है? आपको एक बात बताऊं, हाँ। इंसान को रोटी की भूख नहीं है पर प्यार की भूख जरूर है। एक्सपेक्ट करता है अपने बड़ों से, अपने छोटों से, अपने बच्चों से। इवन एक कुत्ता है जानवर, हाँ। वो भी प्यार का भूखा। इंसान तो इंसान है और आधी बीमारियां इससे दूर हो जाती हैं। इसी से दूर हो जाती कि है आपका भी कोई है, कि कोई आपका है। बिल्कुल, मैं हमेशा कहती हूँ जहां पर भी मुझे मौका मिलता है कि आपके जो माँ बाप हैं, प्लीज 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 बहुत कदर किया करें जिनके पास उनके माँ बाप हैं। जब नहीं होते तो बहुत आपको कमी महसूस होती है। अभी जो आप खुशकिस्मत लोग हैं और उन्हें और कुछ नहीं, ना पैसे चाहिए होते हैं, ना कुछ और चाहिए होता है उन्हें, ना गिफ्ट चाहिए होते हैं। आप अगर सिर्फ घर में आते जाते उनका हाल पूछ ले और उनके साथ 10 मिनट गुजार लेना, तो मुझे और कुछ नहीं। और फोन साइड पे रखे, ये नहीं कि अम्मा जी के सर जो है ना गोद में सर रखा हुआ और फोन पे लगे हुए। 10 मिनट उनके साथ आप गुजार लें, उनका हालचाल पूछ लें, उनका दिल बाग बाग हो जाता है। बिल्कुल सही। तो प्लीज कभी भी ना अपने माँ बाप को ना भूला करें। अच्छा जी मिसेस अशमत, बहुत सारे सवाल आपके लिए आ चुके हैं। अब तो हमारे यूके और यूरोप के नाजरीन भी हमसे बहुत सारी चीजें पूछना शुरू हो गए हैं। तो पहला जो हमें सवाल आया है वो पूछ रही है फायजा कि मैं अपने चेहरे पर पीनट मास्क लगाती हूँ, पीनट से बना हुआ मास्क। उसकी वजह से मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा चिकनाई आ गई है और मेरा रंग काला होना शुरू हो गया है। क्या मुझे पीनट सूट नहीं करते या कोई और वजह है? कभी भी ये ना लगाएं, ये तो खा ले पीनट। हाँ, ये तो खा ले। अच्छा। और जाहिर है उसका अपना ब्राउन कलर होता है। हाँ। स्किन के ऊपर ये नहीं हमेशा के लिए छोड़ जाता है, पर जरूरत नहीं है आपको मास्क लगाने की। हाँ, पीनट मास्क आपने वैसे मुझे प्लीज ये जरूर बताइएगा कि किस वजह से लगाया था, मतलब जरूरत क्या मसला था जिसकी रेमेडी पीनट मास्क थी? बिकॉज पीनट्स आर सो ऑयली कि सिर्फ अगर आप पीनट, आपको पता है पीनट बटर के अंदर कोई ऑयल नहीं होता, कोई बटर नहीं होता, वो सिर्फ पीनट और शुगर होती है जिसको वो ग्राइंड करते हैं और उसमें इतना ऑयल होता है कि वो पीनट बटर बन जाता है। तो ऑब्वियसली आपके मुंह पे चिकनाई तो आएगी आएगी। तो और अभी तो शुक्र करें, और अगर आपको एलर्जी होती तो बहुत बुरा होता। पीनट एलर्जी तो बहुत बुरी होती है, मैंने देखा एकदम हाइव्स निकल आते हैं, हाइव्स निकल आते हैं। लेकिन प्लीज अगर आपको लग रहा है कि वो चिकनाई भी कर रहा है, काला भी कर रहा है, तो यूज करना छोड़ दें उसको। खाना लेकिन कोई मसला नहीं है। नहीं, खाना कोई मसला नहीं है, ठीक है, खा सकते हैं आप। और किसी ने मुझसे भी सवाल पूछा था कि जब हम पीनट्स खाने बैठते हैं तो पता नहीं चलता कितने खा गए, तो एक दिन में कितनी मिकदार जो है वो? 1 मुट्ठी बस। हाँ, इतने थोड़े से, छिलकों के साथ कि छिलकों के बगैर? छिलकों के बगैर। छिलकों के बगैर एक असल में एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज की ज्यादती आप ना करें, ज्यादती ना करें। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा जी, दूसरा सवाल है सदफ पूछ रही कोयटा से कि मेरी एज 28 साल है, पिछले 2 महीने से मेरे होंठों के आसपास दाने निकल आते हैं और खत्म नहीं हो रहे, इसका हल बता दें। सुबह का जो सलाइवा होता है जिसको हम थूक कहते हैं, वो अपने होंठों पे लगा लिया करें। अच्छा, सुबह सुबह निहार मुंह वाला? हाँ, ठीक है। और रात को दांत ब्रश करके सोया करें फिर सुबह का, वरना सिर्फ बैक्टीरिया होगा मुंह के अंदर। जो सुबह दांत ब्रश करके सोते हैं वो सुबह का सलाइवा जो है उससे कि ठीक हो जाएंगे दाने। और मुंह के इर्द गिर्द दाने क्यों निकलते हैं वैसे? तो कई सारे रीजन होते हैं। अच्छा, मैंने सुना है जिनको बहुत ज्यादा बुखार होता है तपता, तो फिर छाले से निकल आते बिल्कुल, है ना, उससे भी निकल आते हैं। उससे भी निकल आते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो ये कीजिएगा और अगर ये काम करते हैं मुझे भी जरूर बताइएगा फिर। अच्छा जी, अलिशबा रावलपिंडी से पूछती है कि मेरी एज 16 साल है और मुझे बहुत ज्यादा सर दर्द रहता है। लोग कहते हैं कि नजर लगने की वजह से ये होता है और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, मेरे सर दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? 16 साल की है ये। असल में ये सर दर्द बीमारी है ही नहीं। अच्छा, ये इंडिकेशन है या नजर की कमजोरी है, या आपको नजला जुकाम है, या साइनसाइटिस है, या आपके कान में प्रॉब्लम है, या मैदे में गैस है। अब ये आपने चेक करना है कि कहाँ से ये तकलीफ है। अच्छा, ये आपको पहले इंडिकेशन। अच्छा, मेरे पास एक बहुत अच्छा चार्ट था
अब मैं किसी दिन आपसे शेयर करूंगी जिसके अंदर बताया हुआ है कि अगर आपके सर के किस हिस्से में दर्द हो तो वो कहाँ की मसले की इंडिकेशन होती है। जैसे साइनसेस का दर्द जो है वो आपके चीक्स में भी फील होता है, आपके इस एरिया में फील होता है, आपको आपकी ये वाली जगहों में फील होता है, आपका सर हमेशा भारी रहता है और आंखों में दर्द होता है। इसी तरह जो टेंशन का दर्द होता है, जो हम लोग हर वक्त एंग्जाइटी और टेंशन लेते हैं, वो आपको गर्दन में फील होता है, बैक ऑफ योर नेक फील होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो यहाँ से लेके आपके जो है पीछे नेक में जाता वर्टिब्रा होता है। है। फिर जो आपका पूरा सर जो जकड़ा हुआ होता है वो मैदे की गैसेस की वजह से भी होता है। जी। तो आपने ये चीजें जो है जरूर देखनी है। और बेख्वाबी, अच्छा, नींद पूरी ना हो, नींद पूरी ना हो, उसकी वजह से भी दर्द होता है। उसको मुझे नहीं पता कैसा दर्द होता है, लेकिन ये 3 जो है ये मुझे पता था। आपसे किसी दिन चार्ट भी शेयर करेंगे। अच्छा जी मेरी उम्र 24 साल है और मेरे सामने के 2 दांतों के दरमियान गैप आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आलिया मुल्तान से। ये तो डेंटिस्ट के पास जाए। अच्छा, ये जरूरी है कि ये डेंटिस्ट के जरूरी पास है, आपने हाँ, जाना है और वहां जाके पूछना है कि क्यों हो रहा है। वैसे तो मुझे कुछ सुपरस्टार्स की वजह से मैडोना ने स्पेशली करवाया था अपने दांतों के बीच में गैप, क्योंकि उस वक्त की खूबसूरती की निशानी गिनी जाती थी। बिल्कुल, हाँ। लेकिन आप प्लीज डेंटिस्ट को चेक कराइएगा ताकि गैप ज्यादा ना हो जाए। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं हैं और आपको सबको बहुत अच्छे प्रोग्राम करने पे थैंक्स भी और मुबारक भी। थैंक यू जी, बस आपका प्यार है। अच्छा, मिसेस हजमा से ये पूछना था कि सर्दियों में पहले तो सलाम पेश करूंगी इनको, फिर ये पूछूंगी कि मेरी काफी यानी कि शुरू से आदत है कि बच्चों को मैं सुबह सर्दी में, जितना सर्दी का सीजन होता है 2-3 महीने का, तो सुबह नाश्ते में मैं एक गरम गिलास दूध गरम में 1 चम्मच शहद डाल के देती हूँ। ठीक है। नाश्ते में, तो ये क्या ठीक है या नहीं, ये मुझे बता दें प्लीज। और दूसरा ये कि मेरी बेटी की एज 21-22 इयर्स है, तो वो उस पे जो इस एज के जो दाने निकलते हैं वो निकलते हैं, लेकिन उसके बाद वो दाने तो ऑटोमेटिकली खुद ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनके निशान थोड़े थोड़े चिक्स पे हैं उसके ना। अच्छा, निशान खत्म तो वो करने। बहुत उस पे परेशान हो जाती है कि अम्मी ये क्यों है, खत्म नहीं हो रहे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए तो कि जो आप बच्चों को जो दूध में शहद मिला कर देती हैं, इसकी वजह से कभी कुछ हुआ है, ऐसे उल्टी की हो उन्होंने, कोई पेट में दर्द हुआ? कुछ भी नहीं होता। सिर्फ ये मुझे ये था कि ठंड से महफूज रहें, ये इनको सर्दी ना लगे या जुकाम वगैरह इस तरह से ना हो, इस वजह से मैं इनको दे देती हूँ। सिर्फ ये पूछना है कि ये ठीक है तरीका या नहीं, इससे कुछ और तो नहीं। वैसे अल्लाह का शुक्र है, कुछ ऐसे कुछ रिएक्शन वगैरह कुछ ऐसा नहीं होता है, हम आपको बताते हैं, आराम से पी लेते हैं, कुछ ऐसा मसला नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी मिसेस हजमा। ये तो बच्चे की इब्तिदा बहुत अच्छी है कि दूध में शहद पी के स्कूल चले जाते हैं। वही मैं कह रही हूँ, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर सर्दियों में सुबह सुबह गाजर का हलवा भी खिलाया जाए तो इससे भी अच्छा वो सीना आपका जो है सेफ रहता है और एनर्जी मिलती है बच्चों को। ठीक है। दूसरा क्या पूछा? दूसरा इन्होंने पूछा कि इनकी बेटी के चेहरे पे दाने आके चले जाते हैं लेकिन निशान छोड़ जाते हैं। निशान के लिए या तो तुलसी के पत्तों का रस लगाएं और या शहद और दालचीनी का पाउडर मिक्स करके ये लगाया करें, निशान खत्म हो जाते हैं। शहद और दालचीनी का पाउडर मिक्स करके घर में रख लें, या आप खा भी लग सकते हैं, उसको लगा भी सकते हैं। बिल्कुल, वो आपके लिए बहुत अच्छा है हर सूरत में। तो मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोग, कुछ बच्चे जो होते हैं वो दूध पीकर उल्टी कर देते हैं। सही। तो फिर उनका जो है कुछ मसला होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो फिर उन्हें दही दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? ठीक है। और अच्छा, ये सोया मिल्क जो होता है, ठीक, ये उतना ही मुफीद है जितना दूसरा दूध है? ये असल में फीमेल हार्मोन्स इसमें ज्यादा हैं। अच्छा। ये खवातीन के लिए अच्छा है आफ्टर 40। क्योंकि कहते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं वो उनके लिए भी अच्छा है। ठीक, क्योंकि ये सोया एक प्लांट है। अच्छा, ये उसका दूध है, सोया मिल्क, सोया ऑयल, सोयाबीन। अच्छा, ठीक, सही। तो ये उनको जो है फिर ये मसला नहीं होता। बाकी आप बड़ा अच्छा करती हैं भाई, बाकी माओं को भी फॉलो करना चाहिए। अच्छा, सवेरा बहावलपुर से पूछ रही हैं, प्लीज मुझे ये बता दें कि मेरी नाक पे बहुत छाइयां बनी हुई हैं, इसका इलाज क्या है? और मेरे मुंह पर बाल बहुत हैं, तो इसका मैं क्या करूं? एज इनकी 23 है। मुंह के बालों के लिए तो सफेद अंडे मुर्गियां बंद कर लें। ठीक है। लेजर लोग करते, लेजर इलाज तो नहीं है लेकिन उससे बाल हल्के हो जाते हैं, खत्म कभी भी नहीं होते। ठीक है। असली इलाज इसका इलेक्ट्रोलिसिस है, जो 3-4 साल तक रेगुलर कराते जाओ तब कहीं खत्म होते हैं। अच्छा। ज्यादातर मैंने सुना है लोग कहते हैं 6 to 8 सीटिंग में आप लेजर कराएं खत्म हो जाते हैं, आप इलेक्ट्रोलिसिस इतना कराएं खत्म। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेसिक मेरा जो शोबा है वो स्किन ही है। अच्छा। ये बिल्कुल भी गलत है। ये अपने हार्मोन्स चेक करवा लें। जब मेल हार्मोन्स बढ़ते तो बाल निकलते, और वो क्यों बढ़ते? जब हम ये आर्टिफिशियल चीजें खाते हैं, शेवर के अंडे, मुर्गियां, जंक फूड, सारा कुछ, हमारा फूड ही बदल गया। अब तो कोई लड़की साफ है ही नहीं।
बिल्कुल ऐसा ही है, सबके जो है बाल फेस पे ज्यादा, और लेजर का वो सही कह रही है कि वो एक कंट्रोल करने वाली चीज है, मतलब अब बाकी जो ब्लीच करते हैं, वैक्स करते हैं, उससे स्किन भी खराब हो जाती है, लेकिन सिर्फ एक इलेक्ट्रोलिसिस ही है जो खत्म इलेक्ट्रोलिसिस ही है जो खत्म कर जो सकता है बिल्कुल प्रॉब्लम। खत्म करती है, लेकिन उस पर टाइम ज्यादा लगता है। उसमें time उसका क्या प्रोसीजर है, वो नीडल के जरिए आप एक एक पोर में जाते हो और इलेक्ट्रिक्यूट करते हो। अच्छा, जब बिजली का करंट लगता है आपके हेयर रूट में, तो ये 8 दिन के लिए आपकी ग्रोथ बंद कर लेता है। 8 दिन जब गुजर जाए, ब्लड सर्कुलेशन इज देयर, वहाँ दोबारा सर्कुलेशन होती है, तो फिर वो बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसलिए हफ्ते में एक दफा ये करवाया जाता है। अच्छा, सारे नहीं निकलते, हर बाल का एक साइकिल होता है। ठीक ठीक, किसी बाल का 21 डेज का साइकिल है, किसी का 8 डेज का, हर बाल का साइकिल जुदा होता है। अच्छा अच्छा, जैसे हर लेकिन बाल ये परमानेंटली खत्म हो जाता है? आप बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, लेकिन इस पे बहुत टाइम लगता बहुत टाइम, मैंने सुना थोड़ा तकलीफ दे भी होता है। है। नहीं नहीं, इतना तकलीफ दिए अच्छा। थ्रेडिंग जितना ही तकलीफ है। लेजर से तो कम तकलीफ दे, क्योंकि 1 बाय 1 होता है, लेजर तो पूरा इकट्ठा होता है पूरा इकट्ठा होता है, बिल्कुल। तो चले, या तो ये करा ले, और लेकिन इसके ये साइड थोड़ा- इफेक्ट भी नहीं है। लेजर के तो ये कि सुपरफिशियल, आपकी जो स्किन की सुपरफिशियल लेयर है वो तबाह हो जाती है, फिर आपको लगाना पड़ता है सनब्लॉक। अच्छा, हाँ हाँ, जाहिर है इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब अंदर तक जाएगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। कुछ ना कुछ तो करेगी। एक दफा डॉक्टर को जरूर दिखाएं, और ये जो बताया कि हार्मोनल इश्यूज होते हैं, ये तो अपने हार्मोन्स को ठीक करें तो आधा मसला तो खत्म हो जाएगा। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं जायदा? अल्लाह का शुक्र लगा कर रहा हूँ। और डॉक्टर साहब इतनी अच्छी अभी बताया इन्होंने, वाकई जबरदस्त नॉलेज है इनकी। और मेरे भी थोड़ा प्रॉब्लम है बालों का। अस्सलाम वालेकुम, कैसी? सॉरी, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप जबरदस्त यकीन माने बताती हैं और ऐसा क्लियर कर देती हैं ना बात को, कि ना समझने वाले भी आसानी से समझ जाएं। समझ आ जाती है ना परेशान अपने proper। बालों के लिए, इसके लिए ना नहीं, डॉक्टर साहब ने बताया देंगे, सारी बात बता क्लियर कर दी, यूं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो अब आदमी समझ में आ जाती है ना बात। बस एवं ही तो नहीं ना हम इतने बड़े फैन मिसेस अशमत के? बिल्कुल, और क्या। बहुत आप शुक्रिया लोग आपका। शो कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, और ये नहीं है कि तफरीह के लिए, हमें बहुत चीजें हैं जो परेशान करती हैं, हम चाहते हैं हमारे हल हो मसलों का। तो डॉक्टर साहब, मेरा भी ये प्रॉब्लम है जी, कि जी। मेरे बाल है ना बहुत तेजी से, मेरे बहुत कर्ली, बहुत घना बाल था अच्छा, और जेट ब्लैक, और अब है ना मेरे बालों का ये हाल हो गया है कि ना बहुत तेजी से गिर रहे हैं। एज क्या है आपकी? सॉरी, एज क्या है? अब एज डॉक्टर साहब ऑनर पूछ रही है, चलो बता देती हूँ 50। डाई कर दी है? डाई जी करती जी, है डाई तो बाल? करती हैं। अच्छा, बालों की तबाही डाई से शुरू हो जाती है। जी जी, सही कह रही हैं, जबरदस्त बात बताइए। अब मेरा मसला ये कि लेकिन मैंने ठीक ना कैसे स्किन किया के जा डॉक्टर सकता को है? जवाब दे दिखाया, तो देते हैं। उन्होंने मुझे आपको हम बताते हैं कि बाल कैसे आप ठीक कर सकती हैं। और ये आपने बात जो की ना कि लोग बहुत फॉलो करते हैं, बहुत जिम्मेदारी है हमारे सब टीवी पर आने वाले लोगों की, जो वो कहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भी जो है जानने वाले ऐसे लोग हैं कि उनको मैं कहती हूँ ये आप क्या करें, तो कहते हैं वो टीवी वाली बाजी ने कहा था। हाँ, ये तो सही। टीवी पे उन्हें लगता है जो बात आ गई वो बिल्कुल सच है, क्योंकि ऑब्वियस आप इतने बड़े लोगों को एड्रेस कर रहे हैं एक टाइम पे, तो वो गलत तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बाल खराब तो हो गए, एज इनकी 50 है, कैसे ठीक कर सकती हैं? सुंदर, पहले तो मैं इनको ये जवाब दूं कि ये जो इन्होंने कहा है कि आप ये बात करती हैं, मेरे और हर इंसान के बीच में एक खुदा की जात है। बिल्कुल। चाहे मैं क्लिनिक में हूँ, चाहे मैं किसी भी चैनल पे बैठ जाऊँ, बिल्कुल बात होगी सच्ची। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने हमें बड़ा नवाजा है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सच बोलने से खुदा भी खुश होता है। कुछ बातें हम आखिरत के लिए भी करते हैं, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने नवाजा है, अल्लाह ताला हमारी आखिरत भी संवारे। अच्छा, दूसरी बात, बालों का जो दुश्मन है वो हेयर डाई है। डाई के बाद बालों की तबाही शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए हफ्ते में एक दफा प्याज का पानी बहुत जरूरी होता है, ताकि इसकी फॉलिक्यूल मर ना जाए। हाँ, वो बाल दोबारा ग्रो कर जाते हैं। ठीक, एक दफा प्याज का पानी हफ्ते में 1 घंटे के लिए लगा लें, ठीक। फिर आप इसको वॉश कर लें, फिर आधा कप सिरका, आधा कप पानी, ये मिक्स करके लगा लें, और उसके बाद आप जब खुश्क, सादा पानी से धो लें, खुश्क हो जाए तो एलोवेरा लगा लिया करें। ठीक, लेकिन जो लोग डाई करते हैं वो महीने में 1 दफा करें, क्योंकि महीने में 1 दफा डाई होता है, तो ये जितनी चीजें मैंने बताई ये डाई को तो भगा देता है। हाँ 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 हाँ, तो उसके बाद जब डाई करेगी तो डाई भी खूबसूरत लगेगा और आपके बाल भी महफूज रहेंगे। महफूज रहेंगे। प्लीज ये जरूर कीजिएगा और हमें दुआएं दिया करें। थैंक यू सो मच मिसेस अशमत, आज हमने आपका Thank you, my dear, थैंक यू सो thank मच। you. अभी टाइम है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पर निम्रा ने, वेरी प्रिटी माया एंड वेरी प्रिटी अक्षा। कैसी हैं आप?
ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। बड़े खूबसूरत आपने इयरिंग्स पहने हुए हैं, मुझे पता है किसने बनाए हैं ना, ये जो हमारे पास फनकार बैठा है ना इधर एक, है ना। अच्छा, बहुत अच्छी लग रही है आप, और आपका सूट मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। आई थिंक हमने विंटर्स का फील आज दिलवाया है ना। आज इतनी देर बाद विंटर्स जा रही हैं, है ना। विंटर्स जा रही हैं, जाते जाते कुछ थोड़े से न्यू ट्रेंड बता दें ताकि वो थोड़े टाइम में यूटिलाइज हो जाए। बिल्कुल। और आजकल तो जितने लोगों ने मेरे जैसे जिनका काम है कि जो एसी वाले एनवायरनमेंट में होने, वहाँ पर वेलवेट पहना जा सकता है, बस बाहर आपको बहुत गर्मी लगेगी। खैर अभी इतनी गर्मी हुई नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड है। और निम्रा, हमारे यूरोप और यूके के भी नाजरीन हमें देख रहे हैं, तो वहाँ पर तो आप डेफिनेटली ये कैरी कर सकते हैं। उनके लिए भी काफी अच्छा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम इतने दूर रहते हैं और हम ईस्टर्न वेयर से दूर हैं, तो आई थिंक कुछ टेक्निक्स ऐसी भी हैं जो आप घर में बना सकते हैं। यहाँ पे स्टिचिंग कटिंग सिखाने का मकसद ये है कि आप थोड़े से यूटिलाइज करें, अपनी एक रूटीन चेंज करें। काम शाम भी होते रहेंगे, लेकिन आई थिंक क्रिएटिविटी को भी टाइम देना चाहिए। अच्छा, आज हम स्पेसिफिकली किस चीज पे बात करें? आज बेसिकली मैं आपको 3 किस्म के ट्रेंड्स बताऊंगी। एक तो फॉर्मल है, एक चूड़ीदार पिजामा। लोग कहते हैं कि उसकी कटिंग बहुत मुश्किल है, कुछ पहले आप एक थेला सा सी लेते हैं, उसके साथ करते हैं। इतना मुझे बुरा लगता है ना, वो जो आपकी थाइस से इतना बड़ा होता है, और फिर नीचे इतना कि वो फिर लिफाफे पहन के चढ़ाना पड़ता है। लेकिन कुछ आप देखें, जैसे जो लोग लकी हैं, जिनकी स्किनी लेग्स हैं और स्किनी फिजिक है, जैसे कि आप लोग हैं, तो वो इजीली पहन सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, इजीली पहन सकते हैं। तो ये 3 किस्म के ट्रेंड्स बताऊंगी, जिसमें ट्राउजर भी होगा, लॉन्ग शर्ट्स के साथ हैं सारे, क्योंकि चूड़ीदार पिजामे के साथ आप बहुत ऊपर शर्ट पहन नहीं सकते, वो बहुत ऑड लगते हैं। या तो आपकी नी लेंथ हो या नी से लंबी हो। इससे छोटी तो अंगरखे इतने प्यारे लगते हैं, फ्रॉक्स इतने प्यारे, काफी ईस्टर्न लुक में दूंगी। ईस्टर्न लुक मैंने माया को भी दी है और अक्षा को भी दी है, तो डिफरेंट दोनों के कट्स हैं। साथ में एक वेस्टर्न स्कर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी आज। ठीक है, जबरदस्त। सबसे पहले तो मैं आपके ड्रेस की बात करना चाहूंगी। ठीक है, हम थोड़ा आगे चलें? हाँ बिल्कुल, चलते हैं। आप आ जाओ, पहले आप आ जाओ, और फिर आपका ड्रेस भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं जी। बिल्कुल। इसमें मैंने बीच में आज थोड़ा सा सामने आ जाए। इसमें मैंने कलियों वाला पैनल्स वाला मैंने फ्रॉक दिया है, और ये फुल लेंथ है तकरीबन। इसमें ये कि आपका चूड़ीदार पिजामा काफी विजिबल है, व्हाइट में दिया है। आप किसी भी मिलाद के फंक्शन हो या कोई ऐसा रिलीजियस फंक्शन हो जिसके अंदर आप ये कैरी कर सकते हैं, कुरान ख्वानी होगी, कुछ भी ऐसा, क्योंकि वहां पे भी आपको एक थोड़े से कलर कॉम्बिनेशंस का भी ध्यान रखना चाहिए। सटल लाइट कलर्स पहनते हैं हम, और ये कलियों वाला फ्रॉक हमने बनाना भी सिखाया, और इसके दरमियान में ये बहुत कॉमन लेस है, जिसे आप कहते हैं सुराख वाली लेस, जो टिपिकली वर्ड्स हैं, वो मैंने यूज किया है। इसके ऊपर मैंने गोटे की लेस भी लगाई है फ्रंट के ऊपर, और नीचे भी मैंने इसको एक बहुत कॉमन लेसेस हैं, उनके कलर कॉम्बिनेशंस आप किस तरीके से उठाते हैं वो इसमें आपको पता चल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत और एक ट्रेडिशनल सा जो है ना ये दुपट्टा साथ में मैंने बिल्कुल पिंक दिया है, लाउड सा, ताकि आप व्हाइट के साथ कॉम्बिनेशन आपका उठ जाए। व्हाइट चूंकि बहुत पीसफुल सा रंग है, आप देखते हैं कि आप कहते हैं कि इसके साथ जितने कलर कॉम्बिनेशन आप लगाते जाएं वो उसमें ब्लेंड होता जाएगा, ब्लेंड होते जाएंगे, और बहुत खूबसूरत लग रहा है। और गोटा तो वैसे इतना प्यारा लगता है, हमारा ट्रेडिशनल सा। आप भी आ जाइए प्लीज। दोनों ने हीलें देखो ना जितनी पहनी हुई है। अच्छा जी, इसका भी बताएं नम्रता। इसमें मैंने वेलवेट का फ्रंट पे योग दिया है, और उसके ऊपर मैंने काम किया है ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए सिल्वर में। नीचे मैंने बनारसी का फ्रंट ओपन तो नहीं है, ये नीचे तक हमने इसकी स्टिच किया हुआ है, साइड से नीचे से थोड़ा सा स्लिट इसकी ओपन है। हाफ स्लीव्स दिए हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम फुल स्लीव्स नहीं पहनते, उन्हें एक आदत सी हो जाती है कि हाफ स्लीव्स ही हम कैरी करेंगे। तो विंटर में आप किस तरीके से फॉर्मल लुक कैरी कर सकते हैं वेलवेट के साथ, वो मैंने इसमें ब्लेंड बताया। कलर कॉम्बिनेशंस देखिए आप कितने ऑड हैं। एक तरफ हमने सी ग्रीन यूज किया, दूसरी तरफ हमने ब्राउन यूज कर लिया, मरूनिश ब्राउन, क्योंकि वेलवेट में काफी डार्क फील हो रहा है आपको। तो ये कलर कॉम्बिनेशंस दोनों ऑपोजिट फैमिलीज के हैं, तो उनको कंबाइन किस तरीके से किया, एक ग्रीन और ब्राउन जो टिपिकली एक दरख्त का जैसे आप देख सकते हैं नेचर में जो कलर होता है। आप आइए ना जरा इधर बीच में। नहीं, अब निम्रा आप में आ जाए। हाँ, ये आपका मैंने जी वेलवेट में कैरी किया है। हाई बैंड मैंने पहना है, 5 इंच की तकरीबन है ये बैंड। चाइनीज कॉलर बिल्कुल कहते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे फ्रंट पे जो इसका मैंने कट लाइन दिया है वो थोड़ी स्लांट में दिया है, डायगनल में दिया है, ताकि आप यहाँ से देखें बटन्स यूज किए हैं। ये कॉमन पर्ल्स के बटन्स हैं, आप यूनिक तरीके से लगा सकते हैं। साथ में मैंने पर्ल्स का हाथ से छिटा दिया हुआ है, इसके ऊपर ट्राउजर के ऊपर भी और शर्ट के ऊपर। अच्छा, इसका स्टाइल बड़े मजे का, मैं आपको बताऊं, वो जो आपके एशियन किमोनोज होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ये बिल्कुल वो वाला स्टाइल है। क्योंकि विंटर का है ना, तो आप हाई बैंड दें तो उससे थोड़ा कवर भी फील करेंगे, आपका नेक पे डायरेक्ट हवा भी नहीं लगेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजे का लग रहा है। स्पेशली वेलवेट के अंदर जितने आपके कट्स अच्छे हों, जितने आपके वेस्टर्न सोफिस्टिकेटेड कट्स होंगे, उतना ये खूबसूरत लगेगा, और उतना वेलवेट जो है, क्योंकि आप जितना वेलवेट के अंदर आप देखें लहंगा भी बनाते हैं तो उसमें ज्यादा चुनटे नहीं डाल सकते आप, अगर उसके अंदर फ्रॉक भी बनाते हैं। हैवी फील का फैब्रिक है, जैसे हम
हमने हाँ। एक शो किया था वेलवेट के ऊपर, हमने एम्ब्रॉयडरीज बताया था। हाँ। तो आप पर्ल्स के साथ भी, क्योंकि आपने बजट में भी एडजस्ट करनी है चीजें, मोस्टली हम लोगों को यही कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि अपने बजट में एडजस्ट होके अच्छे से अच्छा ड्रेस बनाएं। अच्छे से अच्छा तो इसमें तकरीबन कॉस्ट इतनी नहीं है। वेलवेट के सूट की आपको पता है कि आजकल अच्छी क्वालिटी और जो थोड़ा सा लो क्वालिटी की क्या कॉस्ट जा रही है, उसके ऊपर आप पर्ल्स ले लें, बल्क में आपको मिल जाएंगे, उसका छिट्टा लगाएं, स्टिचिंग करें, थोड़ी सी यूनिक आप अगर बैंड रखेंगे या साइड से करेंगे तो आप वेस्टर्न में भी आ जाता है। वेस्टर्न में भी आ जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब भी आप इस तरह का सूट पहनेंगे जिसके हाई कॉलर्स हैं और वेस्टर्न कट्स, उसके साथ हेवी ज्वेलरी नहीं पहननी। देखिए निमरानी कितने खूबसूरत पर्ल्स पहन लें या छोटे स्टड्स पहन लें, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तीनों हमारे पास बड़े प्यारे स्टाइल हैं, तीनों नजर आ रहे हैं, चारों बड़े प्यारे स्टाइल हैं। मैंने भी आज सफायर के कपड़े पहने हैं और बड़े मुझे हसीन लगते हैं। ये भी मैंने कहा मैं भी थोड़ी तारीफ कर दूं ना, हमारे डिजाइनर हैं उनकी भी, और बहुत अच्छे लग रहे हैं। और निमरा ये जो आपका इस तरह का सूट है ना, एक मेरे लिए, एक तो पहले आपने मुझे एक गरारा पजामा बना के देना। जी बिल्कुल देना है, मैं सारी आपकी, और ये साथ में ये जो है ना मुझे बहुत पसंद आ गया। हालांकि मैं बैंड कॉलर बिल्कुल नहीं पहनती, फिर बहुत हसीन आपको मैं सिल्क में बना के दूंगी, क्योंकि सिल्क में बैंड कॉलर की अपनी एक ग्रेस होती है। नहीं, मुझे वेलवेट चलिए वेलवेट पहले वेलवेट चाहिए, ठीक है, सर्दियों से पहले पहनना है, सर्दियों से जल्दी जल्दी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अभी जो है हम लोग का ये सेगमेंट रैप अप हो गया, छोटी सी ब्रेक लेकर हम उसके बाद वापस आ रहे हैं और हमारे साथ मास्टर साहब भी होंगे और वो हमें सिखाएंगे क्या, चूड़ीदार पजामा बनाना जी, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पर हिना ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज जो आप बनाने जा रही हैं ये मेरे एक बहुत फेवरेट रेस्टोरेंट है, यहाँ पर मेरा एक बहुत फेवरेट स्टार्टर है जो ये मिलता है। हाँ। और उसके अंदर चिकन चंक्स होते हैं और व्हाइट सॉस होती है और वो पूरे पोटैटो के अंदर भरी हुई होती है। सोच के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, पानी आ गया है। तो आज हम बिल्कुल कुछ ऐसा बना रहे हैं। स्टार्टर्स देते हैं बिल्कुल, और हम उसको वैसे ही बना रहे हैं, लेकिन हम इसमें से कुछ चीजों को ऐड करें, कुछ ऑफ करेंगे। ठीक है। एक तो ये मेरे माइंड में है कि ये एक लंच बॉक्स आइटम भी बन सकता है, बच्चों को आप बना कर दे दें। ठीक है। और ये वही लवाजमाते हैं घर में ही जो पड़े हैं, तो उसी से ही करते हैं। वो जो व्हाइट सॉस वाला है ना, वो उसमें ये है कि उसमें चिकन ऐड हो जाएगा। वो थोड़ा सा हैवी होगा, लोडेड हो जाएंगे, बिल्कुल उसके साथ पूरा सैलेड भी होता है। एग्जैक्टली, वो पूरा एक मील बन जाएगा। और उसको भी हम बेक भी करते हैं, और इसको भी हम बेक करेंगे। लेकिन अगर नहीं करना चाहिए तो ना भी करें आप। इसमें हम चीज का इस्तेमाल करेंगे। हमने बेक नहीं किए हुए, हमने बॉईल किया। ये हमने आम आलू लेके सादे पानी में उबाले हुए, सिर्फ उबाल लें आप, और उबाल के आपने इसका छिलका नहीं उतारना। ठीक है। अच्छा, मैं बता दूं, ये है एक मैक्सिकन रेसिपी है, और इसको हम सर्व करते हैं। ये सालसा आपको नजर आ रहा होगा पड़ा हुआ। ठीक है। और मैंने पिछले प्रोग्राम्स में 2 मरतबा सालसा बनाना बताया है। ठीक है। आपको याद है कुछ? हाँ, फिश स्टेक के साथ मैंने बनाया था। जी जी। और ये आप वही सालसा बना के इसको आप सर्व करें, क्योंकि मैक्सिकन खानों में सालसा सावर क्रीम का यूज कितना ज्यादा है। ठीक है। ये है मैक्सिकन, और इसको हम जो है ना इजी वे में बनाएंगे, ताकि घर पे हमारी जितनी भी मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, वो इसको बनाकर एंजॉय कर सकें। ये आलू उबाल लें आप, ठीक है, इस तरह से आम जिस तरह आप आलू, बिल्कुल मैशी नहीं करने। ठीक है। ये मैंने कुछ तो निकाल लिए, हॉलो कर लिए, कुछ मैंने ये इस तरह से मैं दिखाने के लिए 2 छोड़ दिए थे कि चम्मच की मदद से आपने प्यार से निकाल ले ताकि ये टूटे ना। ये ऐसा आइटम है कि आप बना के आप इसको हाई टी पे अपने रखें, आप बच्चों को दें, लंच में बना कर दें, आप वैसे चाय के साथ इसको खाएं, इसको चाय के साथ सर्व और ये आप मजे के लगते हैं। ऐसे बना के आलू आप उबाल के रख लें, उससे बेशुमार चीजें बन जाती हैं। बिल्कुल। इवन ये जो ये इसके अंदर से गूदा निकल रहा है ना, इससे भी मैश पोटैटोस बड़े मजे के बनते हैं। बहुत ही आला। बनाल हमारे पास अगर बटर मौजूद हो तो हम साथ साथ ही बना सकते हैं। ये बात भी बहुत अच्छी की है। इसी के अंदर हम गार्लिक डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं। आई गेस के पीछे किचन में बटर अवेलेबल है ना, तो हम जो है इसको वो बना लेंगे, मैश पोटैटोस। हाँ, हम इसमें से थोड़ा सा बचा के और बाकी हम इसमें मैश पोटैटोस बना लेंगे। क्या बात है, जबरदस्त। 2 चीजें आपकी एक ही आइटम से बन जाएंगी आराम से, बिल्कुल। और आप उसको सर्व कर दें, सर्व करें साइड ऑर्डर। अच्छा, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही थोड़े से मैंने रखे हैं ताकि इजी बन जाए, जल्दी बन जाए। ठीक है। इसमें हमारे साथ एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं सुंदर साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत जबरदस्त मजेदार शो जा रहा है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। इस वक्त मैं एक फरमाइश करना चाह रही थी, अगर मुझे उसकी रेसिपी बता दें कि फिश बिरयानी, क्योंकि जब भी मैं बनाती हूँ ना मेरी फिश टूट जाती है और फिर वो बिल्कुल मेसी हो जाता है, जरा सा भी मुझे मजा नहीं आता। मतलब कुछ इस तरह की मुझे बता देंगे, फिश भी बिल्कुल सलामत रहे। ठीक, फिश बिरयानी का जो है हम आपको तरीका बता दें। अभी बताते हैं। बल्कि तुम कराची से तो नहीं है ये कॉल?
हो सकता है ना, क्योंकि फिश बिरयानी तो वहाँ की खासियत है जी। अभी आपको बताएं जी, फिश सलामत कैसे रहे? फिश ऐसे तो सलामत नहीं रहेगी, वो बेचारी दरिया से बाहर आ गई, वो सलामत तो नहीं रहेगी, सांसें तो उसकी खत्म हो गई। अब मरने के बाद उसकी सलामती हमने ऐसे रखनी है कि आपने जब टिक्के के स्टाइल में बनाए या आपने अगर उसको बनाना है मसालों में, तो देखें सॉरी, जो आपने मसाला तैयार किया टमाटर प्याज का या सिर्फ टमाटर का बिरयानी के लिए, आपने जो फिश है ना उसको आपने हल्का सा पहले फ्राई करना है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं डालनी, नहीं सॉरी सुंदर, आपने उसको थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या मैदा लगा के हल्का सा फ्राई कर लें। उससे ये होगा कि वो ऊपर से सख्त कोट हो जाएगा। अंडा नहीं लगाना, काइंडली अंडा मत लगाइएगा, स्मेल आ जाएगी उसमें बिरयानी। सिर्फ आप उसमें ना फिश का एक पीस लिया, उसको आपने हल्का सा नमक मिर्च लगाया, स्पाइस लगाए और उसको हल्का सा मैदा या कॉर्नफ्लावर लगा के उसको आप थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लें, उससे क्रिस्पी हो जाएगी। फिर जब आपने लेयरिंग देनी ना, उस लेयरिंग के बीच में रखें। ठीक है, आपने उस मसाले में डाल के भून के नहीं करना, जैसे आप चिकन या बीफ या मटन उसको उसमें हल्का सा भून के उसको निकाल लें, है ना, और उसके बाद जब आप लेयरिंग करें, अच्छा ये बनेगी, मतलब ये सिर्फ आपकी जो है ना वो तह वाली बिरयानी में ही बनने वाली है, वैसे नहीं बनेगी, है ना? वैसे नहीं, वैसे भी बिरयानी की 2 स्टेप्स तो लगते ही हैं। हाँ, लेकिन एक तो होती है ना, मैं तो खैर बाल्टी बिरयानी बनाती हूँ जिसको मैं कहती हूँ, उसके अंदर सब कुछ एक साथ ही डालती। पानी मंगाऊँ आपके लिए, है ना कामरान, प्लीज पानी ला दीजिएगा एक, ठीक है? ये हमारी शेफ का ख्याल रखना पड़ता है खास। बहुत शुक्रिया, प्यार करते हैं ना फिर वो, इसलिए ख्याल भी करते हैं। अच्छा, ये जो स्टफ जैकेट पोटैटोज हैं, ये इस तरह से खाली कर लिए हैं आपने, ठीक है? हमारे पास ये चीज स्लाइस पड़े हुए हैं और ये है मिंट लीव्स, ठीक है, पुदीना, हरा धनिया, ठीक है, घर में देखें चीजें, हरी मिर्चें, ये ऑप्शनल है क्योंकि मैक्सिकन फूड है, आपकी मर्जी, आपने इसको कितना स्पाइसी करना है। बच्चों के लिए तो प्लीज ना डालें। प्याज भी आपकी मर्जी है, डालें या ना डालें। अच्छा, ऑलिव्स ये मस्ट है, ठीक है, ठीक है, और इसमें नमक और थोड़ी सी ब्लैक पेपर इसमें। अच्छा, ये तो आप जितनी मर्जी चीजें डालें ना, हर्ब्स, ये तो आपके बच्चों के लिए भी अच्छे हैं और सेहत के लिए भी अच्छे हैं, ठीक है, जबरदस्त। ये पुदीने के पत्ते, अच्छा अच्छी खासी चीजें, ये कटलेस नुमा चीज जो है ना, कटलेट्स की तरह है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हरी मिर्चें थोड़ी सी ऐड कर लूं, चूंकि ये बड़े खाएंगे इसलिए, ठीक है। अच्छा, जीरा आपकी मर्जी है, डालें या ना डालें, मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर इस्तेमाल करूंगी, ठीक, थोड़ा सा जीरा भी डाल दें, मुझे क्या लगता है। अच्छा, ये रेसिपी बहुत ही आसान सी है, सिर्फ नाम मुश्किल है। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, प्लीज जो रेसिपीज होती है ना कॉन्टिनेंटल, वो एक बार जरूर बनाया करें। पहली बार हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, लेकिन आप बिलीव करें, लेकिन आपके मेहमानों को बहुत अच्छी लगेगी। भाई मैं तो जहाँ भी जाती हूँ और इस तरह की कोई रेसिपी पड़ी हुई हो, मुझे इतनी पसंद आती है, वाकई मजा आता है ना उसको खाने में। अच्छा, इस रेसिपी में आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीजन में गाजरें हैं वो डालें, बच्चों को जितना देना चाहें। मैंने बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो इस रेसिपी में होते हैं। अगर जैसे सुंदस कह रही है व्हाइट सॉस वाला, तो व्हाइट सॉस जब आपने डालनी है, बिल्कुल इसके अंदर भी आप 2 चम्मच डालेंगे व्हाइट सॉस, और फिर जिस बाद में फिलिंग में भी डालेंगे ना, इसके अंदर भी लेयरिंग में भी करेंगे। अच्छा, ये चूंकि बेक पोटैटोज की तरह बनते हैं, ये चीज मैंने इसके अंदर भी डाल दी है, और आप ये देख रहे हैं मैंने ऑन किया हुआ है। ये सिर्फ इसलिए ऑन किया हुआ है कि जिनके घर में ओवन नहीं है ना, वो इस तरह से रख के ऊपर से चीज मेल्ट कर दें, लेकिन जिनके घर में ओवन अवेलेबल है वो बेक करें, तो वो क्या करेंगे कि इस तरीके से, अच्छा आप चाहें तो 1 स्पून सालसा इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, हाँ, मजे का लगेगा, इससे ये और फ्लेवरफुल हो जाएगा। और ये वैसे सालसा आपके पास बना के रख लें, और इसको आप फिर बहुत सारे खानों में, पराठे के साथ भी इवन खा सकते हैं, इसका बड़ा मजा आता है पराठे के साथ। स्पाइस, आपको इसमें से भी टबास्को की खुशबू आएगी, ये प्योर मैक्सिकन फूड। आप सारे को बेशक मिक्स कर ले, मुझे लगता है आपकी मैश्ड के लिए छोड़ रही है ना, ये मैं आपके जो सो क्यूट, नहीं प्लीज इसको मिक्स कर ले, मुझे तो लगा ये जाया हो जाएगा जो निकाल लिया है। नहीं, जाया नहीं होगा, हम जाया क्यों करेंगे, ठीक है, इसको फिर हम इसमें भरेंगे। अच्छा, ये देखें चीज भी बीच में है, प्लीज अपने बच्चों को हेल्दी खाने की आदत डालें तो वो खाएंगे, बचपन से आदत डाल दें तो वो खाएंगे। बड़े होकर बड़ा मुश्किल होता है आदतों को ठीक करना, बड़े होकर बड़ा मुश्किल होता है फिर सब्जियां खाना, बचपन से जो है ना गोश्त और चिकन खिलाया हुआ ना हर वक्त, एग्जैक्टली जैसे आप, जैसे मैंने कहा ना, बड़ा मुश्किल होता है फिर सब्जियों पे आना, सब्जी पे आलू बस। लेकिन आपकी अच्छी आदत ये कि आप हर चीज चख लेती हैं, खा लेती हैं, किसी में नखरा नहीं करती, ये सबसे एक अच्छी आदत है। आपकी अम्मी भी इस पे खुश होंगी यकीनन। मेरी अम्मी इस वक्त सुन के ना हैरान हो रही होंगी, परेशान होंगी, है ये नखरा नहीं करती है, खा लेती है वाकई। सॉरी आंटी, मुझे तो पता नहीं था अंदर की बात। मैं तो अम्मी को जितने फाके करके ब्लैकमेल करती हूँ ना कि नहीं बस रहने दे, टिंडे बने हैं तो फिर रहने दे, मैं नहीं खाती, फिर रहने दे, और मुझे इतनी डांट पिटती है इस बात पे, सब कुछ खाना चाहिए।
ये बात अच्छी है कि सब खाना कुछ खाना चाहिए, ये बहुत बुरी हर चीज खाओ, इतदाल में खाओ, लेकिन प्लीज सब कुछ खाओ। सिर्फ गोश्त पे, मुर्गी पे भी रहना ठीक बात नहीं है। ठीक बात नहीं होती, अच्छा सुंदर से देखो आप, अच्छा मुझे इतने मजे के लग रहे हैं, मुझे लग रहा है इसके अंदर आप कीमा भी भर ले तो कितना बहुत फिट लगेगा, अच्छा इसके अंदर लगेगा। आप जो है ना बारबेक्यू चिकन भर ले तो कितने मजे का लगेगा। बिल्कुल, और फिर उसके क्योंकि अंदर थोड़ी सी चिकन- चीज भी हो, जब आप उसको मेल्ट करें तो वो ऐसे अभी ये देखिए है ना? ऊपर, बिल्कुल। क्योंकि चिकन की बहुत रेसिपीज होगी थी ना, तो इस वजह से मैंने सोचा कि बस थोड़ा सा भी वेजिटेरियन भी खाना बना लें। हाँ बिल्कुल। कुछ चीजें कुछ बच्चों के लिए या बड़ों के लिए जो नहीं खाते गोश्त और मुर्गी कभी कभी निकालते हैं खाने में से। अच्छा ये जो है ये हम क्या करेंगे, इस तरह से ऊपर लगाएंगे, ठीक है। जबरदस्त। अभी हमारा ओवन जो है हमने किचन में बाहर रखा हुआ है कि वो बहुत गर्म है, ठीक है। तो हम इसके अंदर जब रखेंगे ना ब्रेक में, उसके बाद आपको दिखाएंगे ये मेल्ट हो जाएगा चीज ऊपर से, ठीक है। और एक इसके अंदर हम रख लेते हैं जबरदस्त। ताकि हम जिनके घर पे ओवन नहीं है उनको वो हम बस दिखा इस तरह दें से कि कैसे इसको हल्का सा क्या तव देना है। मुझे याद है जी तव, इसको आपने तव देना है हल्का सा जरा। अच्छा इसको हल्की आंच को क्या कहेंगे हम पश्तो में? हल्की आंच का आई थिंक सो दम पे देते नहीं हैं। नहीं कुछ और तो आंच होती है ना। देखिए मैं अपनी पश्तो भूल गई इधर आप लोगों के साथ उर्दू बोल बोल के। बहुत ज्यादा उर्दू बोल दी ना आपने। अच्छा सिर्फ मकसद ये है कि आपने चीज मेल्ट करनी है और आलू चूंकि उबले हुए ठंडे हो चुके हैं, हाँ, तो उनको आप वापस इनको आपने- सिर्फ गर्म करना है, ठीक है बस। और हम जो इसका कोई इसके ऊपर मकसद लगा नहीं रहे हैं, है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको पकी हुई चीज जो है वो दिखाते हैं। इंशाल्लाह। मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया यहाँ पर हमारे हैंडसम मास्टर साहब ने। कैसे हैं आप? शुक्र है आपसे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बोलते बड़ा धीमा है, बहुत ऐसा बोलते हैं। अच्छा मेरी तरह बोला करें ऐसे अच्छा, ऊंचा ऐसे। ऊंचा जैसे मैं बोलती हूँ ना, ऐसे नींद पूरी नहीं होती ना बिना काम कर करके। नींद पूरी नहीं होती है, बस हमारा काम करते हैं। क्या बना रहे हैं हम मास्टर जी? चूड़ीदार पजामा बना रहे हैं। चूड़ीदार पजामा बना रहे हैं, और ये भी इसका वैसा तीन- पजामा होगा, ऊपर से थैला और फिर नीचे एक ऊपर से थैला चाहिए नहीं पहनने होगा, के लिए। वो सेम में है। थैले वाला यानी कि ना मैंने सीखा है अच्छा और ना कभी बनाया है। जब ये से ये बनाया मॉडर्न ना, उसमें। हाँ, हाँ। ठीक है, इसमें आपको जिस तरह ट्राउजर की यहाँ की Fitting थाई होती है, ठीक है, ठीक है, उतनी ही उस थाई से थोड़ा सा लूज होता है ये वाली जगह, ऊपर वाला ठीक हिस्सा। है, ठीक है, सही। बाकी इसकी कटिंग है, ठीक है, ये हमने उरेप कटिंग करनी ये है। इतनी नाजुक सी टांग किसकी है, किसका नाप है ये आई थिंक तुम्हारा नाम है। ये मेरा नाजुक सी टांग नहीं है। इतनी अच्छा ये नाजुक सी टांग नहीं है ओके ये देखें, सही ये ठीक। अच्छा ये स्ट्रेच में stretchable ठीक, कपड़ा ठीक, है, ठीक, सही सही। जितनी आपने एंड फिटिंग देनी है ना, मेरे को 5 तो मेरे ठीक है, बाजू पे ही नहीं आएगा। ठीक है उतनी यानी कि आपने इतनी रखनी है, इनके लूज नहीं रखना। ठीक है, ये वैसे सही। भी स्ट्रेच होता है क्योंकि बिल्कुल आड़ी कटिंग हो रही होती है। ठीक है सही। बाकी अब जो इसकी लेंथ है, कम से कम सलवार की अगर लेंथ 35 है तो उसको आप 50 कटिंग करेंगे। अच्छा, कम से कम ठीक। 15 से 17 18 इंच चुनटों के लिए, चुनटों के लिए ज्यादा होना चुनटों के चाहिए। लिए ठीक ज्यादा है सही है जबरदस्त। इतना आपने तकरीबन 6 इंच इनके बेल्ट का छोड़ के आपने, ठीक है, 6 इंच अपने बेल्ट। नी लेंथ लेनी है यहाँ तक, ठीक है। नी लेंथ लेके आपने उसकी फिटिंग लेनी है। ठीक है ये वाली आपने पहला निशान आपने नी फिटिंग तक लगा देना, ठीक ठीक है। है। उसके आप यानी कि अगर 7 है तो मैंने ये नॉर्मल 7 8 इतना ही होता है। सुन रहे हैं आप लोग, समझ आ रही है? ठीक है, इतना रखा है। उसके बाद नीचे इतनी तकरीबन 4.5 नीचे फिटिंग होगी। ठीक है सही। बाकी जो इस तरह क्रॉस गुलाई में तो आप गुलाई में length थोड़ा के ले साथ। आएंगे। ये ना एक बाकी ये वाली चीज हमने यानी कि इस पे थाई पे ठीक है। अब मैं attach इनको कर एक दफा दोबारा इजीली करके थोड़ा सा एक्सप्लेन आउट कर देती हूँ कि वो कह रहे हैं कि 6 इंचेस की हमने बेल्ट रखनी है। बेल्ट के बाद हमने मार्क लगा देना है, कपड़े को आपने आड़ा फोल्ड करके रखना है, सही है। उसके ऊपर 6 इंचेस पे आप पहले निशान लगाएंगे क्योंकि वो बेल्ट होगा। उसके बाद आपने नी का निशान लगाना है, जितना भी आप अपने हाइट के हिसाब से उसे हाँ ठीक है, आपकी कर बेल्ट लेंगे। से नी तक। बेल्ट से नी तक का आपने एक मार्क लेना है, ठीक और है। उसके बाद आपने लेंथ आर्म ट्राउजर की अगर 35 to 36 है तो आपने कम से कम 50 रखनी है ताकि हमारी चुनटें अच्छी सी बन जाए। ठीक और है। वो आपने लेंथ इसके बाद नी के बाद आपने लेंथ को इंक्रीज कर देना है। ठीक है। और इसका फिर वहां पे एंड पे जितना आपने फिटिंग देनी है पांचे की जिस तरह होती है, क्योंकि चूड़ीदार इज इन वेरी फिटिंग, बहुत फिटिंग होता है, तो कम से कम 7 इंच होता है तकरीबन, तो वो आप उसका निशान लगा लेंगे। और उसके बाद आप गुलाई, जैसे आपकी हिप बोन से यहाँ तक की जो गुलाई है जो कि आर्म ट्राउजर की होती है, उसको आप नाप लेंगे और यहाँ से आप वो गुलाई मार्क करना शुरू करेंगे। जैसे कि आप क्लोजअप में देख सकते हैं, काफी क्लियरली उन्होंने मार्क किया हुआ है।
और वो कंटिन्यू होता होता आपके पांचे तक चला जाएगा। अब यहाँ से मास्टर जी कटिंग शुरू करेंगे, ऐसे जाएगी और वो स्ट्रेट आगे एंड तक चली जाएगी। फिर उसकी बेल्ट बनेगा, बेल्ट पे आप चुनटे दें या जिप लगाएं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्लैट बनाए क्योंकि वो यहाँ पर जब जमा हो जाती है नहीं लगता पेट है। आई थिंक वो फैब्रिक सिलेक्शन भी है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था एक आउटफिट जो हमारी मॉडल ने कैरी किया हुआ था, वो मैंने मरीना में बनाया है। विंटर का क्योंकि फैब्रिक है, उसमें मरीना में जो थिक फैब्रिक्स होते हैं उनकी चुनटे देने से आप अवॉइड करें। उसकी जगह आप बेल्ट बनाएं ताकि आप इजीली उसको कैरी कर सकें, फिर आपका टमी ना लगे। कुछ लोगों का टमी होता है कि वो नहीं यहाँ पे इतनी ज्यादा चुनटे होती है कि वो टमी लग रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा जी, हमारी मॉडल ने भी बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हुए, इसके बारे में बताइए। ये बिल्कुल आपका वेस्टर्न मैंने स्कर्ट किया है। इसके ऊपर ये ऑर्गेन्जा आजकल काफी इन है और ये चाइनीज ऑर्गेन्जा है। अच्छा, ये आजकल का जो पाकिस्तानी ऑर्गेन्जा वो काफी पतला और शाइन में आ रहा है। ये चाइनीज ऑर्गेन्जा है, पिंकिश पीच टी पिंक है ना। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, इसके ऊपर जो मैंने गूज, ये हैंड पेंटेड है। अच्छा जबरदस्त, किसने की है ये हैंड पेंटेड? हमारे पास जो डिफरेंट हमारे वर्कर्स हैं उनको टेक्निक्स आती हैं फैब्रिक पेंट्स में। बहुत खूबसूरत है भाई, गोल्ड हैंड पेंटेड है और ये आप जितने भी बार वॉश करेंगे ये खराब नहीं होगा क्योंकि दे आर परमानेंट पेंट्स। बहुत बहुत खूबसूरत, ये तो मैं पहन रही हूँ अपने। बिल्कुल। अब देखिए इसमें मैंने बहुत स्मार्ट सी, क्योंकि फैब्रिक ऐसा ना खड़ा खड़ा हुआ कि आप इसमें जितनी भी चुनटे देंगे अगर आप स्टीम प्रेस करेंगे तो बिल्कुल बैठ जाएंगी, वो पफ होके बाहर नहीं आएंगी। तो ये आप अगर इसके साथ शॉर्ट, कुछ लोग कहते हैं हम बहुत ज्यादा शॉर्ट ब्लाउजेस नहीं कैरी कर सके, तो आप कम से कम इतना कर लें। मतलब बहुत लॉन्ग भी आपको लॉन्ग और ना लगता क्योंकि है, इसकी फिर वो जो खूबसूरती है वो खत्म हो जाती है, ग्रेस खत्म हो जाती है। प्लस आप इसके अंदर मैंने जो ब्लाउज में इसके नेट के स्लीव्स हैं, ऊपर मैंने आर्म लेस जो मिलती है, कोई सी भी आप क्रिएटिव देखें, इतनी लेसेस हैं जो कि लोग फेंक देते हैं, लेकिन उनसे भी कितना क्रिएटिवली यूज हो सकती हैं चीजें। इसके अंदर मैंने 2 फ्रंट पे प्लीट्स दिए हैं ताकि आपकी फिटिंग अच्छी आ जाए। कुछ स्कर्ट्स जो है ना वो हाई वेस्टेड होते हैं, कुछ यहाँ से शुरू हो रहे होते हैं, तो वो यहाँ से एक डिफरेंट लुक आती है, हाई वेस्ट डिफरेंट आती है, बड़ी स्मार्ट लगती है। और मुझे बहुत क्यूट लगता है जो हाई वेस्ट स्कर्ट्स के साथ कॉलर वाली, कॉलर मैं भी बिल्कुल यही कहने वाली थी, टकिंग वाली शर्ट, टकिंग वाली शर्ट, वो भी लुक मैं आपको दिखाऊंगी। आप ऑफिस में इजीली वो पहन सकते हैं। अब तो क्या चीज नहीं है जो ऑफिस में कैरी कर सकते हैं। वो ये मैं चोरी करके इसके सारे कपड़े फिर वो लुक में मैं चाहती हूँ कि एक दफा क्लोजअप हमारे इस हैंड ये पेंटेड इतनी के लिए हो। खूबसूरत गूज है, ये मैं आपको जो है क्लोजअप इसका दिखाते हैं, हिलाई नहीं ताकि उसको क्लोजअप ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो। हमारे कैमरामैन बड़े स्किल्ड है, ठीक है, आपको दिखाते हैं कितनी प्यारी लग रही है ये इसके ऊपर गूज जितनी भी बनी हुई है। गूज कह रही गूज जितनी गीज, गूज का जमा गीज, भूल जाती हूँ मैं अंग्रेजी, मेरी सारी खत्म हो गई है। अब ये देखेंगे हम चूड़ीदार पजामे में एक क्रिएटिविटी ये भी डाल सकते हैं कि जितनी आपकी कलरफुल लेसेस हैं आप उसको चूड़ीदार पे लगा दें और फिर उसकी चुनटे दें, तो वो फिर कलर आपके ब्लेंड होते जाएंगे। अच्छा अच्छा, ओह जबरदस्त, रेनबो चूड़ी, मतलब आप पे ये कि आप अगर कोई भी जूता अच्छा सा पहनेंगे साथ में कंट्रास्ट में कलर में। ब्लैक मैंने इसलिए सिखाया है, ब्लैक आज इसलिए सिखाया है कि ब्लैक जो है ना हर ड्रेस के साथ गलतियां छुप जाती है। गलतियां नहीं छुपती, ब्लैक में गलतियां ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। ये देखिए मास्टर साहब ऐसा ही होता है, स्टिचिंग में वो गलती ना किया करें ना। ये देखिए अब जिस तरह हम सारे तो बाप जैसे मास्टर नहीं है ना, हम क्या करें। जिस तरह आड़ी कटिंग की है ना, ठीक है, जब ये जो निशान लगाया है मैंने कैंची से यूं, ये ठीक क्यों है, है? ये क्यों है कि अगर इनके ये नहीं लगाएंगे, जब सिलाई करेंगे हमें अंदाजा नहीं होगा कि ये चीजें दोनों बराबर आ रही हैं कि नहीं आ रही। जब वो स्टिच हो जाएगा ना, जब आगे पीछे होगा वो आपको प्रेस करने में वो दुश्वारी होगी। अच्छा वाकई, ठीक है, जो कट से अब समय ये पता वाला चलता है कि सादा आगे या पीछे ना हो। अगर सेम इसके साथ मैच करेंगे ना, तो जिस तरह पजामा आपका पड़े प्रेस करने में भी आसानी होगी और इनके आपको पहनने में इस तरह आसानी होगी। जबरदस्त भाई, बहुत खूबसूरत बन रही है। इसको प्लीज आपने बनाना है घर में, और जब बन जाएगा तो हमें उसकी तस्वीर जरूर भेजिएगा ताकि हमें पता चले आपने इसको कैसा बनाया। मतलब मुझे एक और बात बता दीजिए कि इस कपड़े में स्टिचिंग आसान है। अगर यही चीज हमने बनाई वेलवेट में तो ना बनाए, उसमें तो इतना मोटा सा वो बन जाता है, बनता ही नहीं बनता। किस किस में? सिल्क में बनता है, सिल्क में अच्छा बन जाता है। हाँ, सबसे अच्छा चूड़ीदार पजामा किस कपड़े में बनता है? सबसे अच्छा ये कौन सा कपड़ा है? इतने कंफ्यूज हो गए। ये जो क्या है, ये जॉर्जेट है? ये बेसिकली अटल भी है। आप शलवार पीस का ग्रिप का जो होता है ना, ग्रिप का आप ले लें। ग्रिप के कपड़े में सबसे अच्छा। हाँ, क्योंकि सिल्क में क्या होता है कि सिल्क में जो ऊपर वाली लेयर होती है ना वो पूरे के ऊपर आ जाती है। जितने कपड़े की ग्रिप होगी, फिटिंग अच्छी हो ना तो इनके किसी में भी नहीं आती। अच्छा, उसमें भी कॉटन में भी बड़ा कॉटन में बाद लोग इनके सीधा थोड़ा से आड़ी कटिंग करके उसको सीधा कटिंग कर देते हैं, इतनी बुरी लगती है ना, पर वैसे सारा पड़ा हुआ होता है। आई थिंक कपड़े का जितना ग्रिप और होल्ड होगा उसकी, और दूसरी इनकी आड़ी होती है, आड़ी होती है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। बस आपने इतना एक्सपर्ट जब आप हो जाएंगे ना तो बना के हमें भेजना जरूर। टाइम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।
वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हमारा टाइम बहुत कम रह गया है और जिन लोगों के घर में अवन्स नहीं है उनके लिए भी हमने बता दिया है कि आपने किस तरह बनाया। क्या है ये पोटैटो जैकेट्स? हाँ, जैकेट पोटैटो सुंदर। जिनके ओवन है वो यूं कर लें और जिनके पास ओवन नहीं है वो ऐसे जिस तरह हम दम पे लगाते हैं कैसे लग रहे हैं? दोनों हसीन लग इस रहे हैं तरह से। और आप कोई फर्क नहीं होगा उनकी कंसिस्टेंसी में? बिल्कुल कोई फर्क नहीं होगा दोनों में, सिर्फ हल्का सा कलर नहीं होगा, बाकी वही चीज है। हाँ। और आप इस तरीके से सर्व कर सकते हैं अपने क्योंकि गेस्ट ये को। ना हो ना बेचारे सोच रहे हो इस वक्त हाय पता नहीं अवन वाले कैसे होंगे, है ना? नहीं, वो अच्छा, बिल्कुल उसी माइक्रोवेव तरह में बन से ही। सकते हैं कि नहीं? हाँ, माइक्रोवेव में बन सकते हैं? माइक्रोवेव में बने क्योंकि सब कुछ पका हुआ है, सिर्फ आपने चीज मेल्ट करनी है, मकसद से अच्छा। मेल्ट करना है। ठीक 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 ठीक। और बाकी ये उसी मजीद तरह आपने से है। बेक शेक नहीं करना, वो ऑलरेडी बॉइल्ड है सब potato। बॉइल्ड है, हर चीज रेडी है, कोई ठीक। कच्ची चीज नहीं है। आपने सिर्फ गर्म करने की मकसद से इसको आपने माइक्रोवेव में लगाएं या है। तवे पे करें या आप ओवन के अंदर करें। और आप इस तरीके से इसको सालसा के साथ इंडिविजुअल सर्व कर सकते हैं और इस तरह से कट करके आप एक प्लेटर बना के अपने गेस्ट के लिए रख सकते हैं, कोई फर्क वाह, नहीं। जबरदस्त। मैं तो कहूंगी आप लोग थोड़े से चिकन विंग्स बनाएं, थोड़े से ये बनाएं, साथ में क्लब सैंडविचेस बनाएं। ये सब चीजें हम आपको यहाँ पर बनाना सिखा चुके हैं। उसके बाद एक खूबसूरत सा प्लेटर। आई थिंक अब हमसे वेट नहीं हो रहा, हमें ट्राई करना है। बहुत भूख लग रही है हम लोगों को। इतना खूबसूरत सा प्लेटर जो है वो सर्व करें और वो बहुत अच्छा लगेगा। हाई टी करें घर पे, मुझे बुलाएं, जरूर बुलाएं, ठीक है? आप इतनी अच्छी चीजें बना रहे हैं तो ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाइम हमारा खत्म होने लगा है। मास्टर साहब, ये जो आपने कटिंग कर ली है, जी जी, सिलाई भी बता दें उसको कैसे लगानी होगी? यहाँ से ठीक है, ये वाला ठीक सिलाई है। लगेगी, उसके बाद ये वाला फोल्ड हो जाएगा आपके इलास्टिक के लिए। ठीक है, ये वाली चीज आपकी इसके यहाँ ऊपर पे आ जाएगी। चिपका देनी और है। ये वाली चीज कम है, ठीक है, बेड हमेशा कम होता है। ठीक है, और ये वाली चीज थाई वाली जो वाली चीज ज्यादा है, ठीक है, इसको जो है ना यहाँ प्लेट्स आ जाएंगी और ये प्लेट्स आर राउंड आएंगी कम, आर राउंड आएंगी। ठीक है। अगर सारी अगर इकट्ठी दे देंगे तो उसको वो आगे से खींचता रहेगा और पीछे बैक भी कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया। सही। और इसी तरह आपने ये वाली चीज वहां पर, वो वाली चीज वहां पर चिपका देनी है, जैसे आपको मास्टर साहब ने बता दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। थैंक यू Thank you निम्रा जी, फॉर बीइंग thank हियर। you। बहुत हसीन स्कर्ट है, मेरी इस पे नजर है Thank उस you वक्त जी। से, ठीक है? और इसको मैं भी पहने हुए आपको नजर आऊंगी इसमें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आगे वीकेंड है, मैं हमेशा कहती हूँ वीकेंड पे स्पेशल टाइम निकाला करें अपने पेरेंट्स के लिए, उन्हें जाके विजिट कर लें, एक सरप्राइज विजिट दे दें। अम्मा अब्बा को बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे मिलने आते हैं और उनके साथ टाइम गुजारते हैं। क्यों निम्रा, सही कह रही हूँ ना? सही कह रही हैं। है ना? तो अपने पेरेंट्स को जरूर टाइम दिया करें, मैं हमेशा कहती हूँ। और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस प्रोग्राम के लिए ताउन किया